यहाँ हमसे सवाल किया जा रहा है कि मंदरजा झेल नुक्तों का आपसी ताल्लुक क्या एक फंक्शन को दिखा रहा है। अब इससे पहले कि हम इस सवाल को हल करें, ऐसा करते हैं कि दोहरा लेते हैं कि ताल्लुक या रिलेशन आखिर होते क्या हैं और किस किस्म के रिलेशंस किसी फंक्शन की निशानदही कर सकते हैं। तो रिलेशन में हमारे पास एक इक़दार का मजमूआ होता है जो कि आप इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसको आम तौर पे डोमेन का नाम भी देते हैं। तो असल में इस मजमूए से हम इस ताल्लुक या रिलेशन को बयान कर रहे होते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हमारे पास एक और इक़दार का मजमूआ भी होता है जिसको हम रेंज कहते हैं और ये असल में इस रिलेशन का आउटपुट है, यानी इसमें जो इक़दार हैं वो इस डोमेन की इक़दार से मुंसलिक होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये कदर है जो डोमेन में मौजूद है तो इससे मुंसलिक एक कदर रेंज में पाई जाएगी और फ़र्ज़ करते हैं कि वो कदर 2 है और फिर हम कहेंगे कि 1,2 जो नुक्ता है वो इस ताल्लुक या रिलेशन के सेट या नुक्तों के मजमूए में शामिल है। यानी एक ही बात को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं और इस तरह भी दिखा सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ डोमेन में कोई एक कदर है जो कि रेंज की इसी कदर के साथ मुंसलिक हो, तो फिर ये 2,2 का जो नुक्ता है वो भी इस रिलेशन के सेट में शामिल होगा। तो यहाँ हम रिलेशन में नुक्तों का आपसी ताल्लुक ज़ाहिरी तौर पे दिखा रहे हैं और यहाँ हम नोटेशन से दिखा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ 3 है और ये रेंज की इस कदर से मुंसलिक है, तो अब 3,-7 भी इस ताल्लुक के सेट में शामिल होगा। अब इस किस्म के ताल्लुक या रिलेशन में अगर हम डोमेन की किसी भी कदर को रेंज की किसी भी कदर से मुंसलिक करते हैं तो ये एक फ़ंक्शन बन जाता है और इस तरह ताल्लुक दिखाने को हम मैपिंग भी कहते हैं। अच्छा, इसमें हमें डोमेन में से कोई भी कदर दी जाए तो हम बहुत आसानी और पूरे यकीन से मालूम कर सकते हैं कि रेंज की किस कदर के साथ वो मुंसलिक होगी। जैसे हमें मालूम है कि यहाँ 1 2 के साथ मुंसलिक है, यहाँ 2 भी 2 के साथ मुंसलिक है और यहाँ 3 -7 से मुंसलिक है। तो ये जो ताल्लुक या रिलेशन है वो रिलेशन होने के साथ साथ फंक्शन भी है। अच्छा, चलें अब देख लेते हैं कि कब किसी रिलेशन को हम फंक्शन नहीं मान सकते। तो इस मिसाल के लिए हमारे पास ये डोमेन आ गया और ये आ गई हमारी रेंज और अब इस ताल्लुक में एक मुंसलिक है 2 से, तो एक ऑर्डर्ड पेयर या नुक्ता हमारे पास आ गया 1,2 और ये नुक्ता इस ताल्लुक के सेट में शामिल होगा। अच्छा, यहाँ एक और कदर है तो ये 2 मुंसलिक होगा -3 से, तो इस मजमूए के लिए एक और नुक्ता आ गया जो कि है 2, -3। अच्छा, अब यूँ करते हैं कि इस एक को हम -4 से भी मुंसलिक कर देते हैं और इस नुक्ते को भी हम इस सेट में शामिल कर देते हैं। हाँ, तो ये एक ताल्लुक तो ज़रूर है भाई, यहाँ डोमेन है और इसमें जो इक़दार हैं वो रेंज से मुंसलिक भी हैं, लेकिन अब ये फ़ंक्शन नहीं है और ये फ़ंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अब अगर कोई हमसे पूछे कि एक किससे मुंसलिक है तो हम उसे यकीनी जवाब नहीं दे पाएंगे। भाई, यहाँ 1 2 से भी मुंसलिक हो सकता है और -4 से भी मुंसलिक हो सकता है, तो यहाँ हम तो जवाब देते हुए बिल्कुल उलझ जाएंगे और फंक्शन में उलझने की गुंजाइश ही नहीं होती। फंक्शन तो आपको साफ साफ बता देता है कि भाई अगर इनपुट यहाँ 2 का डालोगे तो आउटपुट 2 मिलेगा, अगर इनपुट 1 डालोगे तो आउटपुट 2 मिलेगा, इनपुट अगर 3 डालोगे तो आउटपुट -7 मिलेगा। तो फंक्शंस में आउटपुट मालूम करते हुए हम उलझते नहीं हैं क्योंकि डोमेन की कदर रेंज की एक ही कदर से मुंसलिक होती है। तो अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। इसके डोमेन और रेंज के बारे में ज़रा सोचते हैं। तो भाई, डोमेन में इन नुक्तों की ना पहली कदर शामिल होती है, इसलिए डोमेन में फिर ये -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 0। ये -2 हम फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ -2 लिखा हुआ है और अब ये 3 भी आ जाएगा डोमेन में। तो ये ताल्लुक़ इस डोमेन या इन इक़दार से बयान किया जा रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि ये इनपुट है इस रिलेशन का।
अब ज़रा आउटपुट या रेंज भी देख लेते हैं इस ताल्लुक के लिए। तो इसमें 2 शामिल होगा, 4, 5, 6 और 8 भी शामिल होगा। अब इसी चीज़ को हम यूँ भी दिखा सकते थे, लेकिन बात एक ही है। अच्छा, अब देखते हैं कि डोमेन और रेंज की इक़दार किस तरह से एक दूसरे से मुंसलिक हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर के मुताबिक -3 मुंसलिक है 2 से, और इसके मुताबिक -2 मुंसलिक है 4 से, 0 मुंसलिक है 5 से। अच्छा, यहाँ -2 मुंसलिक है 6 से, और ये मज़े की बात है क्योंकि यहाँ -2 पहले ही 4 से मुंसलिक है, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, -2 तो 6 से भी मुंसलिक है, और फिर ये 3 जो है मुंसलिक है 8 से। तो भाई क्या ये ताल्लुक़ एक फ़ंक्शन है? भाई फ़ंक्शन होने के लिए हमें यकीनी तौर पे मालूम होना चाहिए कि डोमेन की कदर रेंज की किस मख़सूस कदर से मुंसलिक है। जैसे यहाँ हमें मालूम है कि -3 यकीनी तौर पे 2 से मुंसलिक है, लेकिन जब -2 इनपुट के तौर पे डाला जाता है तो एकदम से हम उलझ जाते हैं कि भाई इसका आउटपुट अब 4 होगा या 6 होगा, और चूंकि यहाँ पे शुबा पैदा हो जाता है इसलिए ये फ़ंक्शन नहीं होगा।